बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीएसएस के लेक्चर 10 में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम सीएसएस में यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी पोजीशनिंग के बारे में बात करेंगे और इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ को देखेंगे, इनमें डिफरेंस देखेंगे और ये हमारे पास कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकती हैं, इन यूज़ केसेस को हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक वेब पेज क्रिएट किया हुआ है जिसमें मैंने डेमो के लिए जो है कुछ एलिमेंट्स रखे हैं। तो थोड़ा सा मैं इनको भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे पास हेडर का एलिमेंट है और जिसमें मेरे पास दो हेडिंग ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जैसे H1 और H2, और मेरे पास मेन का एलिमेंट है जिसमें मेरे पास कुछ डिव के एलिमेंट्स हैं जो कि मैंने बॉक्स क्रिएट करने के लिए यूज़ किए हुए हैं, और मेरे पास एक इसके अंदर हेडिंग है। ये हमारे पास जो है इन एलिमेंट्स पे कुछ जो है मैंने स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है। अगर आप ऑलरेडी इससे फेमिलियर हैं तो आप इस को जो है स्किप कर सकते हैं। ये मैंने ऑल एलिमेंट्स पे जो है कुछ स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है, जैसे मैंने इनके बॉर्डर बॉक्स कर दी है और बॉडी की जो बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग और मार्जिन थी उसको मैंने ख़त्म कर दिया है। हेडर के एलिमेंट को मैंने स्टाइल किया हुआ है और इस तरह मैंने अपने मेन के एलिमेंट को कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग दी है। इनको आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि पैडिंग है, ये मार्जिन 50 पिक्सल मैंने इसको दिया है और इसी तरह ये मैंने इनको सेम क्लासेस दी हैं और ये सेम क्लासेस से इनको सेलेक्ट करके मैंने इन पे सेम स्टाइलिंग कुछ अप्लाई की हुई है। यहाँ पे इनको मैंने बॉक्स बना दिया है और ये ऑटो मार्जिन ऑटो जो मैं हमारे पास है ये कर रहा है कि इन बॉक्सेस को हमारे पास सेंटर में कर रहा है। तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास कुछ इस तरह का आ रहा है। ये बेसिक सी स्टाइलिंग है जो है। अब आते हैं हम मेन चीज़ की तरफ, जो कि हमारे पास पोजीशन की प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो पोजीशन की प्रॉपर्टी बेसिकली ये करती है कि आपके एलिमेंट्स को जो है डिफरेंट पोजीशन के लिहाज से जो है ना उनको वेब पेज पे जगह जो है देती है। आप किसी भी एलिमेंट की जो है वो पोजीशनिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास इन एलिमेंट्स की पोजीशनिंग होती है वो उसको कहते हैं स्टैटिक। अगर आप इसको इंस्पेक्ट करके देखें किसी भी एलिमेंट को और यहाँ आप कंप्यूटेड में जाएँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी पोजीशन जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आ रही है वो है स्टैटिक, यानी कि नॉर्मल बिहेवियर में जो आपके एलिमेंट्स का फ्लो होता है वो उसकी पोजीशन जो है वो स्टैटिक होती है। ये सारे एलिमेंट्स जो है अभी उनकी पोजीशन स्टैटिक है। तो इसके अलावा भी हमारे पास जो प्रॉपर्टीज स्टैटिक में आती हैं वो हैं रिलेटिव, एब्सोल्यूट, स्टिकी और फिक्स्ड। तो वन बाय वन हम इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम अपनी रिलेटिव प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। रिलेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली ये आपके पास ये करती है कि आपकी जो भी एलिमेंट की पोजीशन है उसके रिलेटिव जो है उसको पोजीशन देती है। यानी कि आपका ये जो बॉक्स वन है अभी इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे आ रही है, ये इसका आप ओरिजिन समझ लें। अभी मैं अगर आप इसकी पोजीशन जो है इसको रिलेटिव करता हूँ, इसको मैं बॉक्स वन से सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो अभी इस पे कोई भी इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसके लिए हमारे पास जो है कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज़ भी हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी देनी पड़ती हैं जिनको हम ऑफसेट कहते हैं। तो ऑफसेट जो है हमारे पास ये डिफाइन करता है कि डिफरेंट साइड से आपके एलिमेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए। यहाँ पे हम अगर रिलेटिव कर रहे हैं तो हम ये बताते हैं कि लेफ़्ट से कितनी साइड पे हो, टॉप से कितनी हो, बॉटम से कितनी हो। तो अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट कहता हूँ कि 10 पिक्सल कर दो, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा ये बॉक्स आपका मूव हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लें, अभी पहले इसकी पोजीशन यहाँ पे थी। अगर मैं इसको ज़्यादा वैल्यू देता हूँ तो तब आपको क्लियर जो है इफेक्ट नज़र आएगा। ये आप देख लें, पहले इसकी पोजीशन यहाँ पे थी, तो हमने कहा कि जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन है उसको चेंज करो रिलेटिव में, यानी कि अब इसकी जो पोजीशन है वो जो इसकी पहले पोजीशन थी उसकी रिलेटिव अब पोजीशन देंगे हम। तो पहले इसकी पोजीशन इसके बिल्कुल पैरेलल में आ रही थी यहाँ पे, और अब जब हम इसको
लेफ़्ट से 100 दे दिया, तो वो लेफ़्ट जो है हमारा यहाँ से आ रहा है, ये लेफ़्ट यहाँ से बनेगा। जैसे मैं एरो ऊपर लेके जा रहा हूँ, यानी कि इसके पैरेलल में लेफ़्ट जो यहाँ से 100 पिक्सल बन रहा है। अगर मैं अभी यहाँ पे आप देखते हैं बॉटम से, ये अभी हमने कोई भी इसको पोजीशन नहीं दी हुई, ये और ये इसकी रिलेटिव पोजीशन है। अगर मैं इसको बॉटम से कहता हूँ कि 100 पिक्सल कर दो, तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका एलिमेंट जो है वो थोड़ा सा ऊपर मूव हो जाएगा। ये आप देख लें, पहले ये आपका एलिमेंट कुछ यहाँ पे था, अब जो है क्योंकि हमने इसको पोजीशन रिलेटिव दी हुई है और हम कह रहे हैं कि पोजीशन रिलेटिव और बॉटम से 100 पिक्सल, ये पहले इसकी पोजीशन यहाँ पे थी, इसके रिलेटिव जो है 100 पिक्सल जो है ये अप मूव हो गया। रिलेटिव पोजीशन ये है कि आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंट की पोजीशन है उसके रिलेटिव जो है आपका एलिमेंट कितना मूव हो। और इसके अलावा जो है इसके हम जो है दो और वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, लेफ़्ट होगी हमारे पास, बॉटम होगी, और हम इसको राइट भी दे सकते हैं। और इसी तरह आप जो है बॉटम से भी एलिमेंट की वैल्यू दे सकते हैं। अगर आप इन चारों की एक ही वैल्यू देना चाहते हैं तो आप इन सेट लिख के और कोई भी वैल्यू उसको दे सकते हैं। ये आप देख लें, ये हमारा टॉप से मूव हुआ है और लेफ़्ट से भी 100 पिक्सल मूव हो गया है, तो ये हमारे पास इन सेट की वैल्यू करती है। नेक्स्ट जो हम पोजीशन की टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं वो है एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ये करती है कि आपके एलिमेंट को नॉर्मल फ्लो से उठा के जो है आपके इस कॉर्नर से जो है पोजीशन देती है। तो अभी मैं अगर अपने इस एलिमेंट को यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव के बजाय एब्सोल्यूट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका एलिमेंट जो है इस पोजीशन से हट जाएगा, क्योंकि अभी हमने इसको टॉप लेफ्ट और राइट की वैल्यूज़ नहीं दी हुई, तो इसलिए ये अभी इस फ्लो से निकला है। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बॉक्स 1 की जगह हमारा बॉक्स 2 आ गया है, यानी कि ये अभी नॉर्मल फ्लो से निकल गया है। तो अभी हम अगर इसको टॉप से 0 देते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका ऊपर मूव हो गया। ये जो कुछ स्पेसिंग है वो इसलिए है कि हमने इस एलिमेंट को मार्जिन दिया हुआ था। अगर हम मार्जिन को भी ख़त्म करते हैं, और लेफ्ट से हम इसको 0 कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका एलिमेंट जो है कॉर्नर से स्टार्ट होगा। ये देख लें आप, यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये अब इसका नॉर्मल फ्लो है। आपका ये एलिमेंट जो है इस मेन कंटेनर से निकल गया है, यानी कि हमने इसको एब्सोल्यूटली पोजीशन कर दिया है। बेशक हमने यहाँ पे इसको मेन के अंदर रखा हुआ था, लेकिन जब हमने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट अप्लाई किया तो ये जो है इस फ्लो से निकल गया, मेन के यहाँ से कंटेनर से निकल गया, और ये जो है अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह अब हम अगर इस एलिमेंट को भी पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है एक तरह से वो स्टैक हो जाएंगे। अब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया है, ये आप देख लें, ये आप बॉक्स 1 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुए हुए हैं। ये आप इस तरह से इसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि जब ये देखें, जब मैं बॉक्स 1 पे ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तब भी वो उसी एरिया को वो शो कर रहा है। अभी इसके नीचे में करके देखता हूँ तो तभी वो इसी को शो कर रहा है। तो उसकी रीज़न क्या है कि वो दोनों जो है वो टॉप से स्टार्ट हो रहे हैं। अभी इसमें एक और चीज़ जो है वो हमारे पास नोटिस करने वाली है कि अगर मैं अपने मेन के एलिमेंट को पोजीशन रिलेटिव देता हूँ, ये आप गौर से सुनिएगा, अगर मैं आप इस मेन एलिमेंट को पोजीशन रिलेटिव देता हूँ और इन दोनों को अब जो पोजीशन एब्सोल्यूट दी हुई है, तो अब वो दोनों यहाँ से स्टार्ट होंगे, यानी अब उनकी पोजीशन जो है वो मेन के कंटेनर के रिस्पेक्टिव जो है वो डिफाइन होगी। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ मेन के अपने एलिमेंट को सिलेक्ट, यहाँ पे सिलेक्ट है, और इसको मैं पोजीशन रिलेटिव दे देता हूँ। अभी आपने देखा था कि सिंपल पोजीशन रिलेटिव देने से
उसकी पोजीशन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता जब तक हम यहाँ पे ज़ीरो या कुछ और वैल्यू ना लिखें, टॉप बॉटम इस तरह। तो अभी आप देखेंगे कि वो यहाँ पे आ गए हैं, ये आपका बॉक्स 1 और बॉक्स 2 मूव हो गया है। अभी ये इसकी नॉर्मल फ्लो से निकल आए हैं, लेकिन अब ये इसके रिलेटिव जो है वो पोजीशन होंगे, ना कि इसके रिलेटिव। पहले इसकी रीज़न ये थी कि हमने इसकी पोजीशन जो है वो स्टैटिक की थी, तो अब क्योंकि हमने इसकी पोजीशन रिलेटिव जो है वो दे दी है, तो अब हमारे एलिमेंट ये जो हैं इनकी पोजीशन अब अगर हम एब्सोल्यूट करते हैं तो वो इस बॉक्स मेन बॉक्स से रिलेटिव जाएंगे। अभी मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये हमारे दोबारा अपने नॉर्मल फ्लो में आ जाएं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है स्टिकी की प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप अपना हेडर का एलिमेंट देख रहे हैं कि ये जैसे ही हम मूव करते हैं तो ये हिडन हो जाता है। कुछ वेबसाइट्स में आपने देखा होगा कि आपका हेडर या नेविगेशन जो है वो यहाँ पे टॉप पे स्टिक रहती है, तो उसके लिए हम जो प्रॉपर्टी की वैल्यू यूज़ करते हैं वो है स्टिकी की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अगर मैं अपने हेडर को सेलेक्ट करता हूँ और पोजीशन स्टिकी कर देता हूँ, पोजीशन स्टिकी, और हमने कहाँ पे इसको स्टिक करना है, तो हम कहते हैं कि टॉप से हमेशा इसको 0 पे रखो। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये जो एलिमेंट है ये हमारा स्टिक हो गया है। तो ये अभी एक इशू हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, वो है ये आपके एलिमेंट जो है वो इसके ऊपर आ रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन हमारे पास जो है वो z इंडेक्स का है। ये हमारे पास स्टैकिंग के लिए यूज़ होता है, यानी कि आप किसी लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर शो करना चाहते हैं तो उसके लिए z इंडेक्स हमारे पास यूज़ होता है। तो अभी हम अगर इसको मैं देखूं तो ये आप देख सकते हैं ये अभी दोबारा नीचे चला गया है। तो एक चीज़ आप नोटिस करें कि हमने यहाँ पे स्टिकी पोजीशन दी है, लेकिन ये आप अपना एलिमेंट जो है हमारा ये अपनी पोजीशन से नहीं हटा, यानी इसका जो नॉर्मल फ्लो था वो इससे नहीं निकला। अगर ये नॉर्मल फ्लो से निकल जाता, ये हमारे जो मेन कंटेनर था ये यहाँ टॉप से स्टार्ट होता। तो अगर आप इस तरह का कुछ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास जो वैल्यू यूज़ होती है वो है पोजीशन फिक्स्ड की प्रॉपर्टी। ये एक तरह की हमारे पास पोजीशन एब्सोल्यूट की तरह काम करती है, यानी एलिमेंट को नॉर्मल फ्लो से हटा देती है, लेकिन ये आपका एलिमेंट जो है वो एक जगह पे फिक्स रहता है। अब यहाँ पे आप नोटिस करें कि आपका मेन का एलिमेंट जो है वो अब वहाँ टॉप से स्टार्ट हो रहा है। अभी अगर मैं इसकी जो है इंस्पेक्ट करूँ और ये जो आपका हेडर का एलिमेंट है इसको मैं ट्रांसपेरेंट कर दूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो मेन एलिमेंट है वो अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो स्टिकी और फिक्स्ड हमारे पास जो है एक तरह से ऑलमोस्ट काम करते हैं, लेकिन स्टिकी हमारे पास ये करता है कि एलिमेंट ये जो हमारा था इसको नॉर्मल फ्लो से नहीं हटा रहा था, यानी कि ये इसकी जगह ले, ये जो इसकी अपनी जगह थी वो उसको ऑक्यूपाई कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है वो ये उस जगह नॉर्मल फ्लो से हट गया है और हमारा जो मेन एलिमेंट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारी डिफरेंट तरह की पोजीशन की वैल्यूज़ थी। होप सो कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी और इनमें डिफरेंस पता चल गया होगा। फिर भी आपकी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में उस बारे में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।